हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है वेदांत क्लासेस अजमेर में। तो देखिए, हमने किया था पिछली बार प्रॉफिट एंड लॉस के दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम करने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के कौन सा सेक्शन, डिस्काउंट वाला सेक्शन, यानी छूट वाला। ठीक है, तो देखिए, इसको करने से पहले थोड़ी सी चीज हम समझेंगे बेसिक रूप में। तो क्लास शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखिए, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो देखिए, कई चीजों में क्या होता है कि हमें भी लड़ना पड़ता है अपने जीवन में। तो लड़ेंगे, गिरेंगे, लेकिन संघर्ष करके जीतेंगे जरूर। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक समझा देता हूं। क्या करना है आज, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट यानी छूट। देखिए, अब मान लीजिए माना 100 रुपए अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य था। अगर मान लीजिए 100 रुपए अंकित मूल्य था और मैं कहता हूं 20% की छूट दी जाए या डिस्काउंट दिया जाए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 100 का अगर 20% छूट दे दी गई तो कितना होगा। 20% छूट दे दी गई तो 100 का 80%। दैट मीन्स कितने में सेल करेंगे, 80 रुपए में सेल कर देंगे। क्या बात समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहता हूं 20% का डिस्काउंट या छूट व 10% की क्रमिक छूट, जिसे मैं क्या कह सकते हैं, या तो ये क्रमिक छूट, इसे ही कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, ये होता है डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। आप गए मान लीजिए किसी सेल में, और सेल में लिखा हुआ है, देखिए, आप गए माने सेल में गए हैं। अब इस सेल पर लिखा हुआ क्या है, लिखा है 20% की छूट, और लिखा है 10% अतिरिक्त, यानी एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं होगा कि 20 और 10 यानी 30% की छूट। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, 20% की छूट दी आपने, 20% का डिस्काउंट दिया, तो आपने उसे कितने में बेचा, 80 रुपए में बेचा। अब 80 रुपए का 10% डिस्काउंट देना है आपको, यानी 10% का डिस्काउंट दोगे, तो 80 का 10% कितना होता है, 8। 8 रुपए और कम कर दोगे तो कितना होगा, 72 होगा। दैट मीन्स पहले वस्तु थी 100 रुपए की, आपने बेच दी 72 में, तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया है, 28% का। कितने का दिया, 28% का। क्या बात समझ में आ गई आपके, कितने का डिस्काउंट दिया आपने, 28% का। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट आप इस तरीके से निकालोगे तो टाइम लगेगा। आपको किस तरीके से निकालना है, इस फॉर्मूले से। ये क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो क्या कहा था उसने, 20% और 10% का सक्सेसिव। तो 20% डिस्काउंट के लिए माइनस 10%, अब माइनस माइनस प्लस बटा 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, कितना हुआ, माइनस का 30 प्लस का 2 माइनस का 28%। दैट मीन्स आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 28% का। क्या बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले था 2 डिस्काउंट दिए सक्सेसिव के, अब देंगे 3। मानना है 30%
40% तथा 20% का क्रमिक छूट बतानी है, या कह सकते हैं डिस्काउंट बताना है सक्सेसिव। तो कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे, मानिए 100 रुपए की चीज थी, तो 30% का अगर डिस्काउंट दे दिया तो उसे मैं बेचूंगा कितने में? उसके 70% पे। फिर आपने उसी में 40% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब आप किस में सेल करोगे? अब उसको 60 में। फिर आपने उसे 20% का और डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स आप सेल करोगे 80% में। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 5 और ये 4। देन आप क्या करेंगे? इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 42। 42 और 4 कितना होता है? 42 4 168 होता है, डिवाइड बाय 5। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 3 5 15 होता है, फिर वापस से 5 3, फिर आ जाएगा आपके पास 33.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33.6%। क्या होगा? ये डिस्काउंट नहीं है, देखिए ये डिस्काउंट नहीं है। आप उसे कितने में बेच रहे हैं? 33.6 रुपीज में बेच रहे हो। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। आप उसे बेच रहे हो, क्यों? क्योंकि माना 100 रुपए की चीजें थी, 30% का डिस्काउंट दिया तो 70%, फिर 40 का डिस्काउंट दिया तो 60%, फिर 20 का डिस्काउंट दिया तो 80%। दैट मीन्स कितने में बिकेगी वो चीज? 33.6 रुपए में बिक जाएगी। तो डिस्काउंट कितने का होगा? माइनस कर दीजिए, 4 6 और कितना 6, यानी 66.4% का क्या होगा? इसका डिस्काउंट हो जाएगा। क्या होगा? डिस्काउंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आपके? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे समझेंगे इसे। सपोज कीजिए, माना किसी वस्तु पर अंकित मूल्य किसी वस्तु पर अंकित मूल्य क्या करा उसने? क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, तथा उसे 10% की छूट पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये रहा क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, क्या लिखा है? माना किसी वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अधिक अंकित कर दिया, उसे 10% की छूट पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए आपको एक मेथड सिखाने जा रहा हूं। वैसे तो इसको आराम से आप कर सकते हो इजी तरीके से, लेकिन वो मेथड 1 2 में लगेगा। लेकिन मैं अब जो आपको मेथड बताने वाला हूं, अगर वो आपको आ गया तो दुनिया का कोई क्वेश्चन हो जाए इसका आप उससे कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करोगे भाई? क्या करा उसने? क्रय मूल्य से बढ़ा दिया है, मान लो सीपी और ये एमपी। क्या करा है उसने? उसने कर दिया 20% अधिक अंकित किया। अगर ये 100 रुपए होता तो मार्क प्राइस कितना होता? 120 होता। ठीक है, फिर क्या बोला उसने? 10% का डिस्काउंट दे दिया। मार्क प्राइस पर ही आप डिस्काउंट दोगे, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी डिस्काउंट जो होता है किस पर देते हो? अंकित मूल्य पर दोगे। तो मान लीजिए अंकित मूल्य अगर 100 होता तो डिस्काउंट 10% का तो बेचते कितने में? 90 रुपए में। तो यहां पर लिखोगे आप 100 और ये 90। अनुपात याद है? देखिए, तो ये 100 इसको फिल कर देगा 100, और ये 120 यहां आ जाएगा 120। अब क्या करना है हमें? हमें 1 0 से, मतलब जो कटे उसको काटना है, वो भी एक ही दिशा में। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ओके, अब अगर इसे आप काटते 2 से काट लीजिए, तो 4 से काट लीजिए। देखिए 4 से काटते कितना होता है? ये 25। इसको 4 से काटते कितना? 3। इसको 4 से काट लिया जाता है, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ कट रहा है 2 से तो वो भी काट लीजिए। ये कट रहा है 2 से 5, ये भी कट रहा है 5,
और ये कटा आपके पास 45। आप इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये 125 आया, 125 आ गया। ये कितना हुआ, ये 50, सॉरी ये, हाँ ये 50, और ये कितना हो गया 150, और ये कितना हुआ है आपके पास 45 को जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 135 आ जाएगा। समझे बच्चों? तो देखिए जरा, अब इसने बोला है लाभ प्रतिशत कितना होगा। मुझे ये बताइए, खरीदी आपने 125 में, या 5 से वापस काट लिए, खरीदी आपने 125 में और बेच दी आपने 135 में, कितने का प्रॉफिट कमा लिया आपने, 10 रुपए का कमाया कि नहीं कमाया? 10 रुपए का प्रॉफिट किस पे कमाएंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो कितना आएगा 125 मल्टीप्लाई 100, आप इसे काटिए 4, 5 काटे 2, तो कितना आया 8%। अब ये 8% क्या हुआ, 8% क्या है आपके पास, प्रॉफिट आ गया 8% का। क्या बात समझे? देखिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे आगे, सेम एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, लिखिए, अगर यदि अंकित मूल्य पर 20% का छूट दी जाती तो वस्तु पर 10% का लाभ होता। बताइए अंकित मूल्य, बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अंकित मूल्य पर 20% की छूट। एक बात बताइए, अंकित मूल्य ये रहा एमपी, उस पर 20% की छूट देंगे तो क्या बन जाएगा वो सेलिंग प्राइस। मान लीजिए 100 रुपए अंकित था, 20% का डिस्काउंट दिया, सेल कितना हुआ 80 हो जाएगा। फिर क्या बोलता है ये 10% का लाभ, लाभ किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर होता है लाभ। तो लाभ अगर सेलिंग प्राइस पर होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पर, तो अगर मैं 100 रुपए की चीज खरीदता, 10% के लाभ पर बेचता, तो कितने में बेचता 110 में। आप इसको यही रेशो बना लेंगे, इसे भी काट लीजिए, 5 और ये 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एमपी, दोनों में कॉमन क्या है एसपी, और फिर सीपी। एमपी एसपी का क्या आएगा रेशो, 5:4 आ गया। सीपी एसपी का, तो एसपी के नीचे आएगा 11 और सीपी के नीचे 10। इस 4 को यहां आगे बढ़ाया, इस 11 को यहां पर, सीधा सीधा क्रॉस स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है, करिए 55, 44 और 40। अब ये बताइए अंकित मूल्य से कितना अधिक, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया, क्रय मूल्य था 40, अंकित मूल्य 55, कितना अधिक कर दिया 40 हो गया क्रय मूल्य, 55 हो गया अंकित मूल्य। दैट मीन्स आपने 15 बढ़ा दिया। किस में से बढ़ाया, क्रय में से, मल्टीप्लाई विथ 100 करोगे, 10 से 10 काट लिया आपने। आप इसको काटते यहाँ 2 आता है, यहाँ 5, 15 पंजे 75 होता है, 75/2 क्या होता है आपका, 75/2 हो जाएगा आपके पास 37.5, यहां लिखते हैं कितना हो जाएगा आपके पास 37.5%। तो क्या बात समझ में आई आपके, कितना अधिक अंकित किया था 37.5% अंकित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार 8% की छूट देने के बाद 17,940 रुपए में टीवी बेचता है, 19.6% का लाभ कमाता है। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। क्या कहता है, ये 8% की छूट दे दी। अगर 8% की छूट देगा तो सर क्या लिखेंगे हम, एमपी, ये हो गया एसपी। 8% की छूट, इसका मतलब ये 100
तो ये कितना होता, 92 होता कि नहीं होता। ठीक है, अब क्या बोला है, लाभ हुआ है उसे, लाभ होता है किस पर होता है, सीपी से एसपी होता है। अगर ये 100 रुपए होते तो ये कितना होता, 119.6 होता। कितना होता, 119.6 हो जाता। ठीक है बच्चों, कितना होता, 119.6 होता। एक काम कीजिए, इसको यहां लिख लीजिए, जिससे मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 119.6 और ये 100, तो इसका पॉइंट हटाया तो एक जीरो यहां लग गया, तो इसलिए मैं यहां क्या लिख देता हूं, 1196 और यहां कितना, 1000। इस बात को समझ गए सब। अब आगे क्या करेंगे, इसे रेशो बनाएंगे कंप्लीट। ये हो गया 52, ये हो गया 1196 हुआ। जो कटे उसे काट देना है। दरअसल ये सब किससे कटेंगे, 52 से। आपने देखा ये 52 से कट जाएंगे, 52 से काटिए, 1 सा, ये भी 1, ये कट जाएगा आपका एक, और अगर आप काटें इसको 13 से, 3 मतलब 1 एंड 3। ठीक है, ये किससे कटेगा, 13 हो जाएगा। अब आप इसको इससे काटते तो नहीं कटेगा ये पूरा, इसको मल्टीप्लाई करिए, मतलब नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, तो काटिए इसको, 4 से काट लीजिए इसको, 4 से काटोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये हो गया ये 25। इसको 4 से काटते कितना हो जाता है ये, 4 तिया 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, और फिर कितना बचता है ये आपके पास, 2 और 1 3, ये हो गया 9, 36, फिर वापस से 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा आपके पास, 250 आ जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपके पास, 250, और 75 कितना होता है, ऐड कर लो, 5 2 3, 325 आ जाएगा ये। तो क्या बात समझ गए, कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या, अगर नहीं है, वो कहता है कि उसने छूट नहीं दी होती, तो भाई बेचा किस पर होता, अगर छूट नहीं देता तो 325 पर ही बेच देता, और खरीदा कितने पर, 250 में। तो 250 में खरीदा, कितने में बेच रहा है, 325 में। भाई कितना अधिक में बेच रहा है ये बेच रहा है 75 रुपए अधिक में, यानी इसको 75 रुपए का फायदा होता है 250 रुपए पर। मल्टीप्लाई विथ 100, आप काटिए से, 25 या 75, 10 से 10 काटा, कितना आएगा आपके पास, 30%। तो आपको कितने का लाभ हो जाता, 30% का लाभ हो जाता। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या था क्वेश्चन। क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 36 पेन की लागत मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह उन सभी को 3% छूट पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिएगा किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे आप। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आर्टिकल भी दे दिया जाए, तो आप हमेशा इस ट्रिक को लगाइएगा। मुझे बताओ 36 रुपए में वो कितने पेन खरीद रहा है, 36 पेन की जगह वो कितने ले रहा है, 40 खरीद रहा है। क्या इस बात को समझ में आई आपके, 36 में 40 को खरीद रहा है, 36 का मूल्य चुका रहा है, लेकिन कितने मिल रहे हैं उसको, 40 मिल रहे हैं। फिर क्या कहता है वो कि उसने 3% की छूट पर बेच दिया, इसका मतलब 100 रुपए सोचता उसका अंकित मूल्य, और छूट दे दी 3 की, तो कितने में बेचता, ये 97 में बेचता। क्या इतनी बात समझ में आई। अब इसे काट लीजिए, दोनों का रेशियो बनाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसे आप काटेंगे, अगर 4 से काटिएगा, 10 से 10, तो कितना हो गया, 90, और यहाँ 97। इसका मतलब 90 रुपए की चीज को वो कितने में बेचता है, 97 में। उसका लाभ कितना हो गया, 7 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ, 90 पर होगा। तो मल्टीप्लाई विथ 100 करोगे, 10 से 10 कैंसिल आउट किया, 70/9 आएगा। इसको अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो कितना होता है, 9 7 63, 63 7/9%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए वापस समझेंगे क्या बोला है उसने, 36 पेन की लागत में 40 पेन खरीद लिए, यानी चुकाए उसने 36 रुपए, लेकिन खरीद कितना लिया, 40। फिर उसके बाद उसने कहा है 3% की छूट, इसका मतलब 100 रुपए की चीज को बेच दिया 97 में। आपने क्या किया है, आपने किया है फिर उसके बाद इसका सिंपल स्ट्रेट मल्टीप्लाई करा, रेशियो बनाया, 90 की चीज को 97 में उसने बेच दिया। तो मुझे बताओ 7 का लाभ हुआ,
किस पर होगा, 90 पर होगा। मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आंसर क्या आएगा, 7 सही 7/9%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, एक दुकानदार 15 वस्तुएं खरीदने पर 4% की छूट देता है और एक वस्तु मुफ्त दे देता है। यदि वह 35% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो सीपी का अनुपात ज्ञात करो एमपी का। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, तो यहां होगा फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। तो एमपी और सीपी का अनुपात ज्ञात करना है। तो एमपी और सीपी का अनुपात बताना है आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाएगा, इस क्वेश्चन को किया जाएगा, पहले भाई एक बात बताओ, दुकानदार क्या कर रहा है, 15 वस्तु खरीदने पर 4% की छूट देता है और एक वस्तु मुफ्त में दे देता है। तो आप एमपी और एसपी, एमपी और एसपी, ये देखिए जरा, क्या बोला है उसने, 4% की छूट। अगर 100 होते तो कितने रुपए चुकाता वो, 96 रुपए। किसी को कोई समस्या? अब क्या बोलता है वो कि एक वस्तु मुफ्त दे देता है, कितने में, 15 में। तो मुझे बताओ, पैसे चुका रहा है वो 16 रुपए के और वस्तु उसको मिल कितनी रही है, 15, ठीक है ना। पैसे 16 की चीज वो कितने में खरीद रहा है, 15 में खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा। जैसे अभी क्या करा था उसने, 100 रुपए की चीज कितने में खरीदी, 96 में। वैसे 16 चीज है, कितने में खरीद रहा है, 15 में खरीद रहा है। आप इसको काटेंगे, स्ट्रेट मल्टीप्लाई 6, इसको काट लीजिए, इसका मतलब कितना होगा, 20/18 हो गया। ये कितना हो गया, 20/18 हुआ। अब आगे बढ़िए, क्या बोला उसने कि 35% का लाभ किस पर होगा भाई, लाभ सीपी पर होगा, एसपी से। अगर ये 100 रुपए की होती, 35% का लाभ, तो कितने में बिकता, 135। आप इसे कैलकुलेट करिएगा, कितना आएगा, ये 20 और ये 27। दोनों रेशो आ गए आपके पास, एमपीएसपी और सीपीएसपी के। अब इन रेशो को एक कर देंगे हम, कैसे करेंगे, दोनों में कॉमन क्या चल रहा है, एसपी, एक तरफ एमपी लिखा, एक तरफ एसपी और यहां सीपी। एमपीएसपी कितना है, 20/18, इसको भी और काट लो, 10/9 कर दो इसको। तो ये कितना हो गया, 10/9। और ये कितना है आपके पास, 27/20, 27/20। इसको आगे बढ़ाया 9 और इसको 27। ये सब 9 से कट रहे हैं, देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दिया, ठीक। अब आप देखिए, अब किससे भी नहीं कट रहा, तो ये आएगा 30, 27 और ये 20। आपसे क्या बोला है, एमपी और सीपी का अनुपात बताइए। तो एमपी और सीपी ये रहे, तो एमपी रेशो सीपी कितना हो जाएगा, 30/20। दैट मीन्स 3/2। ये होगा इसका राइट आंसर। क्या आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, यदि किसी पुस्तक का एसपी प्रस्तावित छूट का 5 गुना है, ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक इज 5 टाइम ऑफ द डिस्काउंट ऑफर एंड डिस्काउंट परसेंटेज, यानी छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो दी गई छूट का सीपी से अनुपात बताना है। क्या आएगा, ये सीपी। तो दैट मीन्स आपको फाइंड करना है डिस्काउंट रेशियो एंड सीपी। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। किसी वस्तु का एसपी यानी सेलिंग प्राइस छूट का 5 गुना है। देखिए अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सेलिंग प्राइस जो है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा ही लिखेंगे। सेलिंग प्राइस जो है छूट का कितना है, यानी डिस्काउंट का 5 गुना है। इस बात को समझ गए आप लोग। तो आप क्या करते हैं, इसको सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपके पास, 5/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, 5/1 हुआ। अब आगे चलते हैं, तो सही करते हैं, 5/1। आगे चलते क्या बोलता है, डिस्काउंट जो है वो लाभ प्रतिशत के बराबर है। दैट मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप क्या बोलोगे, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इक्वल टू 1/1। क्या इस बात को समझ गए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बोलता है ये, इसने कहा है छूट का सीपी से रेशो बताना है। भैया अगर यहाँ डिस्काउंट 1 है और यहाँ भी डिस्काउंट 1 है तो कोई दिक्कत तो है नहीं।
यहां पर भी डिस्काउंट 1 है, यहां पर भी डिस्काउंट 1 है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर यहाँ 2 होता और यहाँ 1 होता तब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, उसको सेम करते, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप बेच कितने में रहे हो? सर मैं बेच रहा हूं 5 रुपए में। डिस्काउंट मिला 1 का, इसका मतलब अंकित किया होगा कितना? 6 रुपए। और उसको क्या हुआ? प्रॉफिट भी 1 रुपए का हुआ है। 5 रुपए पे बेचने पर 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब उसने खरीदी कितने में थी? 4 रुपए में। तो ये हमारे सामने सारी की सारी चीज आ गई। आपको क्या बताना है? छूट का सीपी के साथ। तो डिस्काउंट कितना है यहाँ? डिस्काउंट कितना है? 1 और सीपी कितना है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 1:4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया उसने कि सीपी 12 संतरों का मूल्य, कुल मिलाकर बात यह है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज, 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के एसपी के बराबर है। 10 संतरों पर छूट 5 संतरों के लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और प्रस्तावित छूट प्रतिशत के बीच में अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग? आप करेंगे जैसा क्वेश्चन ने बोला है, 12 सीपी इज इक्वल टू 9 एसपी। दैट्स ओके। अब आप इसको काटिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये 3। तो आप लिखेंगे सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 3/4। इस बात को समझ गए? अब आगे बात करते हैं 10 संतरों पर छूट। दैट मीन्स डिस्काउंट ऑफ 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 5। तो डी अपॉन पी कितना हो जाएगा आपके पास? 1/2। क्या इसे भी समझे आप? अब जरा मुझे इतना बताइए, 3 रुपए की चीज है, 4 रुपए में बेच रहा हूं, 1 रुपए का प्रॉफिट आएगा। 1 रुपए का प्रॉफिट आएगा, लेकिन यहां प्रॉफिट कितने का है? 2 रुपए का। कितने का है? 2 रुपए का है। क्या यहां पर 2 रुपए का प्रॉफिट है? नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूं, ये प्रॉफिट 1 का है। अब इधर 2 रुपए बनाने के लिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई किससे कर देता हूं? 2 से करता हूं। मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने? 2 से करा। तो ये क्या होगा? पूरी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ये 6। और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 8। अब देखिए जरा, मुझे बताइए 2 आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल सर 2 आ गया। यहां पर भी प्रॉफिट 2 का है। अब कोई दिक्कत नहीं है सर, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा है उसने? लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर बताना है। तो अब मुझे बताओ लाभ प्रतिशत कितना है आपका? लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? पहले सारे आंकड़े लिख लेते हम। सीपी, एसपी और एमपी, ये तीनों हमारे सामने आ चुके हैं। सीपी कितना है आपके पास? 6। एसपी कितना? 8। और एमपी कैसे निकालोगे? देखो 8 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया था। अब मुझे ये बताओ, डिस्काउंट अगर उसे वापस लौटा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 9। सेलिंग प्राइस में जब भी मैं डिस्काउंट ऐड कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है? मार्क प्राइस बन जाता है। आ गया समझ में? तो ये कितना हो गया? 9। आपसे क्या पूछा है? लाभ और छूट के बीच में अंतर ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत कितना हो गया? लाभ प्रतिशत ऐसे निकलता है बच्चों, ठीक? तो लाभ कितना? 2 रुपए का लाभ किस पर होगा? 6 रुपए पर, मल्टीप्लाई 100। ये हो गया लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत माइनस डिस्काउंट प्रतिशत कितना? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमपी से देते हैं आप। एमपी से डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया? 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, मल्टीप्लाई विथ 100। ये है छूट प्रतिशत। आपको आंसर बताना है इनका कितना आएगा, तो आप इसको भी काट लीजिए 1/3। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? ये 100/3 कॉमन ले लिया मैंने। 100/3 कॉमन ले लिया, 1/13 यानी 2/3 आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, 3 कॉमन ले लिया तो 3 यहां रख दिया, 100 भी कॉमन ले लिया, रख दिया। उसके बाद अंदर क्या बचता मेरे पास? 1 माइनस 1/3 बचता, जिसका मैंने क्या करा? 3 एकम 3 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास? 2/3 हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 200/9। ये आपके पास आंसर आएगा 200/9 प्रतिशत जो है वो क्या है, डिफरेंस है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 2 पॉइंट, हाँ 2 ही आएगा, 22 पॉइंट ये आएगा। तो आप उसे लिख लीजिए 200/9 प्रतिशत। क्या ये समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है एमपी ऑफ, यानी अंकित मूल्य जो है एक वस्तु का लागत मूल्य, अच्छा, एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 50% मोर देन कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स उसकी जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से कितना अधिक है, 50% अधिक है। यदि एसपी एंड एमपी दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ दुगना हो जाता है। यदि प्रारंभिक एमपी 300 रुपए था तो आपको बताना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, आप इधर से पढ़िए, एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 50% मोर देन सीपी। भाई एमपी जो है, मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 50% अधिक है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो मार्क प्राइस 150 होता कि नहीं होता? क्या बात समझे? 150 होता। इसको नेक्स्ट पन्नों पे करते ताकि अच्छी तरह आपको आए समझ में। सीपी रेशो एमपी, ये हो गया 100, तो ये कितना हो गया 150। दैट मीन्स आप इसे काटते तो कितना बनता है, ये 2:3 बन जाता। इस बात को समझे में आया? 2:3 बन जाता। अब ये क्या बोलता है, यदि एसपी और एमपी को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लाभ दुगना हो जाएगा। लाभ दुगना हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, लाभ क्या होता है? सर लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब मुझे बताओ, यहां पर उसने बोला है, क्या कर दिया उसने, 20% की वृद्धि कर दी। किसमें कर दी वृद्धि? सेलिंग प्राइस में और मार्क प्राइस में भी। बीस प्रतिशत बढ़ा दिया उसने, ठीक है बच्चों। तो अब अगर ये 20% बढ़ा देता है तो नया क्रय मूल्य तो ये आ गया, विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य ये आ गया, क्रय मूल्य पुराना, तो ये लाभ जो होगा वो क्या होगा, दुगना होगा पुराने लाभ का। तो पुराना लाभ कैसे निकलेगा? पुराना लाभ ऐसे निकलेगा सर। इस बात को समझ में आई आपको? देखिए ये नया विक्रय मूल्य हो गया, नया लाभ, और ये पुराने लाभ का दुगना है क्योंकि वो। अब इसको सॉल्व करते हैं आप लोग, तो किस प्रकार करेगा, ये 6 और ये 5, 6SP माइनस का 5CP डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2SP माइनस 2CP। ये समझ में आ रहा है? चलिए इस 5 को उठाकर वहां लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10SP माइनस 10CP। अब आप क्या करेंगे, एक तरफ SP रखेंगे एक तरफ CP रखेंगे, तो ये जब CP उधर उठकर जाएगा या इसे यहां ले आइए तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 5CP बचेगा। और ये भाई उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4SP। दैट मीन्स अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, हाँ कैलकुलेट, 5CP तो कितना होगा, CP अपॉन SP 4/5, 4/5। आपके पास ये ऑलरेडी पढ़ाई है। आपसे क्या पूछा उसने? उसने बोला है कि आपको क्या बताना है, SP बताना है। मुझे बताओ, ये हो गया, यहां पर भी आया, हम लोग क्या बनाएंगे, इसका रेशो बनाएंगे। तो CP दोनों में कॉमन क्या है, CP है, CP लिखा बीच में, एक तरफ लिख देंगे MP और एक तरफ क्या लिख देंगे, SP। यहां देखिए MP और SP का क्या चल रहा है, 3 और 2। यहां क्या चल रहा है इसका, CP हो गया 4 के बराबर और SP हो गया 5 के बराबर। इसको फुलफिल करा ये 2 ने, इसको फुलफिल करा इस 4 ने। सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, पहले 2 से काट लो इसको, कितना हो गया, ये 6, ये कितना होगा आपके पास 4 और ये 5। आपको क्या बोला है उसने, अंकित मूल्य कितना है आपके पास, 300। तो 300 रुपए जो है वो अंकित मूल्य हमारा यहाँ पर कितना है, 6 के बराबर हो गया। आपसे बोला है प्रारंभिक SP बताओ, स्टार्टिंग इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है। तो आप मल्टीप्लाई क्या कर दोगे,
5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको काटिएगा, 5 50 कितना आ जाएगा, ये 250 आएगा। कितना आएगा, 250 आएगा। क्या बात समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक व्यक्ति ने एक किताब 20% छूट पर खरीदी, उसे 10% छूट पर बेच दी, पूरे लेन देन में 10 का लाभ हुआ, तो एमपी ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। मान लो 100 रुपए लिखे हैं किताब के एमपी पर, मान लो। अब उसने कितने प्रतिशत छूट पर खरीदा, 20% छूट पर खरीदा, तो उसने कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 80। उसने बेच दिया 10% की छूट पर बेच दिया, तो इसी की छूट पर तो बेचेगा। एमपी से छूट पर बेचा तो कितने में बेच दिया, 90 पर। मान लीजिए 100 रुपए की किताब बेची, 100 रुपए की किताब अंकित लिखी हुई थी, एमआरपी लिखा था 100 रुपए, 80 रुपए में खरीदी, 90 रुपए में बेच दी। यहां देखिए कितने का लाभ हुआ, 10 का, और इत्तीफाकन हमें भी लाभ कितने का हुआ, 10 का। इसका मतलब इसका 10 और हमारा 10 बराबर है। आपको बताना है एमपी, किसे आप बताना है, एमपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आएगा आपका, 100 आएगा। चलिए देखिए, चलिए आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। एक दुकानदार ने कुछ संतरे खरीदे, 50 संतरे बेचकर उसे अपने क्रय मूल्य प्राप्त कर लिया, और शेष 60 संतरे पहले के लाभ प्रतिशत के आधे पर बेच दिए, बाकी संतरे फेंक दिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। एक और बात, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है मेंस लेवल के, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करोगे तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक दुकानदार ने कुछ संतरे खरीदे, भाई खरीदे होंगे, 50% संतरे बेच दिए। आप क्या मानेंगे, माना 100 संतरे खरीदे, 100 क्या हो गए, ऑरेंज हो गए। मान लो उसे बेचे उसने 100 रुपए में, एक संतरा बेचा, ठीक है, ये हो गया प्राइस। तो कितने रुपए कमाता वो, 10,000 रुपए कमा लेता। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, 10,000 रुपए क्या करता, कमा लेता। अब क्या कहा है उसने, उसने कहा 50% संतरे बेचकर उसने अपना क्रय मूल्य प्राप्त कर लिया। तो 50 संतरे बेच दिए, मुझे एक बात बताओ, 50 संतरों को किस मूल्य पर बेचा होगा कि उसे कितना प्राप्त हो रहा, पूरा क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, दैट मीन्स उसे 10,000 रुपए मिल गए। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 200 रुपए हो जाएगा। 200 रुपए हो गया, यानी 200 रुपए में बेचा है इसने एक एक संतरे को, तो इसने पहले 50 से तो अपना कवरेज प्राप्त कर लिया, मतलब 10,000 रुपए प्राप्त कर लिए, क्रय मूल्य प्राप्त कर लिया। अब क्या बोलता है कि 60% शेष, 60% शेष का 60% पहले के लाभ प्रतिशत के आधे पर बेचा है। भाई शेष बचा कितना, शेष बचा है 50 संतरे, इसका 60%, 50 का 60% कितना होता है, 30 संतरे। किस पर बेचेगा, लाभ के आधे पर। उसने क्या कहा था, लाभ के आधे पर, क्या बोला है उसने, लाभ के आधे पर, लाभ प्रतिशत के आधे पर। तो मुझे ये बताइए यहां पर कितना लाभ कमा रहा था वो, 200 कमा रहा था, 200 रुपए में बेच रहा था, 100 रुपए में खरीदा था, तो कितने का लाभ था, 100 का लाभ था। और अब कितने का हो जाएगा, अब हो जाएगा 50 का लाभ। कितने का हो जाएगा, 50 का लाभ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर मैं 50 के लाभ पर बेचता तो 30 संतरों को 100 रुपए में तो खरीदा था, 50 का लाभ कमाया, तो कितने में बेच दिया आपने इसको, 150 इंटू 30, 15 दिए 45 और 2 जीरो। तो इतने रुपए कमाए कि नहीं कमाए आपने, 4500 रुपए कमाए। बाकी बचे हुए संतरे कितने बच गए, 20 संतरे उसने फेंक दिए। उसने क्या बोला, 20 संतरे उसने फेंक दिए, बाकी संतरे फेंक दिए। अब मुझे एक बात बताइए आप, यहां देखिए 10,000 रुपए ऑलरेडी आप कमा चुके हो, क्रय मूल्य निकल चुका। इसका मतलब ये जितना भी पैसा है वो क्या है, लाभ है। तो अगर ये लाभ है तो आपको लाभ कितना हुआ, 4500 का लाभ हुआ। किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास, 10,000 रुपए है,
मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किए, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर क्या आएगा आपका 45%। तो कितने का लाभ कमाया आपने, 45% का लाभ कमाया। चलिए क्वेश्चन देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी वस्तु का 7% एसपी सीपी के 8% के बराबर है और एसपी का 9% सीपी के 10% से ₹1 अधिक है, सीपी खोजना है, दैट मीन्स आपको कॉस्ट प्राइस खोजना है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का ही है। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोलता है बिल्कुल वैसा ही। 7% एसपी का, 7% एसपी का, या एक काम करो इसको ऐसे लिख लीजिए, एसपी का 7% किसके बराबर है, 8% सीपी के। क्या होगा, सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा आपका 8/7। तुरंत बाद इसने क्या कहा है, एसपी का 9% सीपी के 10% से ₹1 अधिक है। एसपी का 9% सीपी के 10% से 1 अधिक है। एसपी इज and 9% of SP is ₹1 more than 10% of CP। तो इसका मतलब ये 1 अधिक हुआ किससे, CP के 10%। इस बात को आप समझ गए। अब देखिएगा क्या करोगे आप, इसको 10 को वहां गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, SP मल्टीप्लाई 9 प्लस 100 इक्वल टू 10 CP, और ये बटा 100, और यहाँ चल ही रहा है 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, तो SP मल्टीप्लाई 9 प्लस 100 इक्वल टू 10 CP चल रहा है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है अभी, अब ये फॉर्मेट आ गया। अब मुझे ये बताओ, मुझे निकालना क्या है, SP निकालना है कि CP निकालना है, CP निकालना है सर। CP निकालना है तो यहाँ SP इक्वल टू, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 8/7 CP लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को यहां सॉल्व कर देता हूं, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, क्या हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 8/7 CP, इसे उठाकर यहां ले रहे माइनस का 10 CP इक्वल टू 100 माइनस का 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 70 में से 8 गया कितना आएगा, 70 में से 8 गया बचेगा आपके पास 62 CP अपॉन 7 इक्वल टू माइनस का 100, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपके पास। फिर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या करोगे, 700 डिवाइड बाय 62, ये क्या हो जाएगा आपके पास CP हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। इसको 7 नीचे ले लिया, 8 यहाँ हो गया, SP अपॉन CP, दैट्स क्लियर। देन क्या बोला था उसने, SP का 9% CP के 10% से ₹1 अधिक है। SP का 9%, ऊपर लाइन पढ़िए उसमें क्या लिखा है, एंड 99% ऑफ SP इज 1% मोर, ₹1 मोर देन 10% ऑफ CP। यहां पर आपको या तो ये भी सही है, ये भी सही है, 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद 100 हमने वहां ले लिया, 10 को यहां लेंगे तो 70, 70 में से 8 माइनस होगा 62 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ये तो। ठीक है, तो 700/62 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है ये चीज। देखिए हिंदी के मुताबिक करें तो CP का 9% SP के 10% से 1 अधिक है, तो SP का 9% CP के 10% से 1 अधिक है। अब इसको सॉल्व करता अगर मैं तो क्या लिखता, 9 SP/100 इक्वल टू 10
CP अपॉन 100 प्लस 100। ठीक है, इसको बराबर कर दिया, इस 100 से 100 कैंसिल कर देता, 9SP इक्वल टू 10CP प्लस 100। 9SP की जगह मैं क्या लिख देता, 8/7 SP CP माइनस का 10 CP 8×9 72। हाँ, उसके बाद ये कितना हो जाता, 100 हो जाता। ठीक है, तो कितना हो जाता, ये 8×9 72 हो जाता, 72/7 CP माइनस 70 CP इक्वल टू 100। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2/7 इक्वल टू 100 हो जाएगा। आप इसको काटिए, 2 से कितना 5, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CP इक्वल टू आ जाएगा 7×5 यानी 350 रुपये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 350 रुपये आ जाएगा। तो ये हिंदी में बिल्कुल सही लिखा हुआ था ये। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास आंसर, 350 आ जाएगा। इसको वापस देख लीजिए, SP का 7%, CP के 8% के बराबर है। हमने यहाँ पर ये इक्वेशन बना दी। इसने क्या बोला, SP के 9/10 मतलब 9% जो है वो CP के 10% से एक अधिक है, 1 रुपए अधिक कर दिया। इस 100 को मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया ये 100। 100 से 100 कैंसिल करा, कैलकुलेट किया, SP की जगह किसकी वैल्यू रख दी हमने, ये वैल्यू रख दी, 8/7 रखी। 8×9 72 होता है, 72/7। इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, कितना आया 70। आपने माइनस किया तो कितना आया, 2CP अपॉन 7 इक्वल टू 100 चल रहा था, 2 से काटा 100 को, 50 और 7 को मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया आपके पास, 350 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। निकिता ने 8.9 रुपए की दर से 30 किलो गेहूं खरीदा प्रति किलो और 40 किलो 9.9 की दर से और खरीदा। पूरा स्टॉक 9.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे। मुझे बताओ 8.9 रुपए प्रति किलो में इसने कितना किलो खरीदा, 30। तो कितना हो जाता, 8 को मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लो 30 से, 9 या 27 हो जाता। ठीक है, 24 और ये 26, और क्योंकि पॉइंट से 1 0 कैंसिल हो जाता। अब ये 40 9.9 रुपए में क्या खरीद रहा है, 40 किलो खरीद रहा है। 9 चौक 36, 36 यानी हो जाएगा 396 रुपए। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। आपके टोटल पैसे कितने लगे इसके, इसके पैसे लग चुके हैं 3, एक हासिल दिया 6, 16 और ये 6, 663 रुपए इसके कॉस्ट प्राइस लग गए, लागत मूल्य लग गया। मुझे बताओ कितने किलो हो गया इसके पास, 70 किलो हो गया। अब ये 70 किलो बेच कितने में रहा है, 9.5 रुपए में। 9.5 रुपए में, दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 से 5 कैंसिल कर दी, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 7 को इससे मल्टीप्लाई करता, कितना आता आपके पास 665 रुपए आपका आंसर आ जाता। मुझे बताइए, इसने ये बेच दिया 665 में, खरीदा कितना था इसने 663 में, तो कितने का लाभ हुआ आपको, आपको लाभ हो गया 2 रुपए का। ठीक है, कितने का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी, 40 को 19% लाभ पर, 16 को 25% लाभ पर और 20 को 15% लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 6,570 रुपए का लाभ हुआ। तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है एक गाय का। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हल, सपोज कीजिए 76 गाय बेची है ना, 76 गाय खरीदी है। अब देखना, आप 40 को बेच दिया 19 के लाभ पर, तो आप क्या करोगे, मान लो 100 रुपए पर एक गाय खरीदी थी, एक गाय 100 रुपए पर खरीदी थी, 100 रुपए पे नहीं, हाँ 1 रुपए पर खरीदी गाय, ये 100 रुपए ही कर लो आप, 100 रुपए पर खरीद ली थी गाय। कितने में खरीदी, 100 रुपए में एक गाय खरीदी। भाई 40 गाय को 19% लाभ पर बेचा है, यानी 19 रुपए का लाभ कमाया एक गाय पर, तो 40 गायों पर कितने का लाभ कमा लेता मैं, इतने का, 40 पर इतने का लाभ कमा लेता। प्लस भाई 16 पर 25 का लाभ कमाया, यानी 16 एक गाय पर 25 रुपए का, तो 16 गाय पर 16 × 25। फिर क्या किया इसने, 20 को 15 पर, 20 + 15, 20 × 15,
ये हो गया आंसर आपका। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए क्या आ जाएगा, और पहले ये देखना आपको, देखो ये हो गई 60 गाय, 60, 70 और 76। अगर गाय पूरी नहीं होती ना तो हम लोग दूसरा मेथड अपनाते हैं, लेकिन यहाँ गाय कंप्लीट हो चुकी है। ये 40, ये 16, ये 20, हो गई 76 गाय। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 76, 76 हो गया ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके पास, आ जाएगा 400 रुपए। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 300 रुपए। क्या इस बात को समझ गए आप? टोटल आपका कितना हो जाएगा ये, 1460 रुपए। आप 1460 रुपए कमा रहे हैं, और यहां कितना बता रहे हैं, कितना कमाया आपने, आपने कमाया 650, 6570 रुपए। आपको एक गाय का क्रय मूल्य बताना है। एक गाय का क्रय मूल्य हमारे यहाँ पर कितना है भाई, 100। 0 से 0 कैंसिल आउट किया आपने। इसको आप काटिए, 50, इसे काटता तो कितना होता है ये मेरे पास 7, और ये 3 हो गया, 76 हो गया। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। कितना आंसर आएगा आपके पास, 450 रुपए प्रति। तो कितना आया आपके पास, 450 रुपए प्रति आया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? देखिए वापस मैं आपको बता देता हूं, 40, अब आपको क्या करना है, लाभ कमाना है। लाभ कमाना है तो क्या करोगे, अगर एक पर मैं 19 रुपए का लाभ कमा रहा हूं तो 40 पर कितने का लाभ कमाऊंगा, इतना। और एक पर आप 25 का लाभ कमा रहे हो तो 16 पर कितना लाभ कमा लूंगा, 16 इंटू 25। 20 पर आप 15 का लाभ कमा रहे हो, 20 इंटू 15, ये कर दिया। अगर ये हानि हो जाती है ना, उसने कहीं बोल दिया होता कि सर हानि है, तो यहाँ माइनस लिखता, प्लस नहीं लिखता। माइनस लिखता तब कैलकुलेट करता, ठीक है। फिर आपने इसको कैलकुलेट करा तो टोटल आपके पास कितना आया, इतने रुपए का लाभ कमाया। लेकिन उसने कहा कि भाई हमने तो इतने का कमाया, ठीक है। इन्होंने 6570 का लाभ कमाया, और हमने कितना कमाया, 1460 का। 6570 किसके इक्वल हो गया, 1460 के। तो मल्टीप्लाई 100 से क्यों किया, क्योंकि हमने एक गाय का क्या माना था, मूल्य 100 रुपए माना था। तो कितना आ गया, 450 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, बी इसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने 225 रुपए का भुगतान किया तो ए ने किस कीमत पर खरीदा। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। मान लो एक्स था, ए ही लिख देता है, ए 20% लाभ पर, उसके बाद बी ने इसे 25% लाभ पर, और सी ने खरीदा कितने में, 225। इसे काट लीजिए, 6/5, 5 से आप इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 25, 25, 9, 2 से काटिए 50, और ये 3, कितना हो गया, 150। कितना आ जाएगा, 150 रुपए। चलिए अब ये बाकी क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला भी, और ये एक ये। हाँ तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। देखिए YouTube पे जाइए, हमारा एक चैनल है वेदांत क्लासेस के नाम से, आप जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वहां पर भी हमारी वीडियो रेगुलर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके हमें ये बताना है कि हमारी वीडियोस आपको कैसे लगती है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बच्चों, जय हिंद, जय भारत।